में सियासी हिंसा और राजनीति में इन दिनों अखबारों की सुर्खियां हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता में रोड शो से पहले ही शहर के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। इसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने टीएमसी पर हार के डर से पीएम मोदी के रोड शो से पहले ब्रेक लगाने का आरोप लगा दिया। देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से अखबारों की सुर्खियों में जिस राज्य का सबसे ज्यादा जिक्र है वो है पश्चिम बंगाल, जहां हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक होते जा रहे हैं। जब भी पश्चिम बंगाल में राजनीति की बात होती है तो पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है। देश के करीब करीब हर राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा की छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा का नाता चुनाव से नहीं राजनीति से हो गया है और नंदीग्राम से लेकर संदेश खाली मुद्दे तक यहाँ पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी देश के तमाम राज्यों में रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी आखिरी चरण के लिए नरेंद्र मोदी दम फूंकने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही कोलकाता में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं में काफी गुस्सा है और उन्होंने ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल को श्रीनगर बनाने का आरोप लगाया है। देखिए, ममता बनर्जी जब पावर में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, तो लंदन तो नहीं बना पर श्रीनगर बना दिया। 2 महीने के लिए कलकत्ता के हार्ट में आप 144 लागू कर रहे हैं, तो कौन है, क्या है, श्रीनगर ही है, कलकत्ता कहाँ रहा? तो ये हालत है। कोलकाता पुलिस की तरफ से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक चुनाव के बीच किसी तरह की हिंसा न हो, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल के मुताबिक कोलकाता में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। 28 मई से 26 जुलाई तक कोलकाता में धारा 144 लागू रहेगी। हिंसक प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना के चलते ये फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस की तरफ से तर्क भी दिया गया है कि धारा 144 लगाना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी मध्य कोलकाता के कुछ रास्तों को लेकर धारा 144 लागू की गई थी, जो कि एक रेगुलर नोटिफिकेशन है। वहीं बीजेपी इसे एक साजिश के तहत बता रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर ममता सरकार पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों को 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में भाग लेने से रोकने के लिए हताश ममता बनर्जी का कोलकाता में धारा 144 लागू करना इस बात का संकेत है कि INDIA ने हार मान ली है और किसी तरह चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश रची जा रही है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर ममता सरकार को घेरा और टीएमसी पर हार के डर से धारा 144 लगवाने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक 28 मई को पीएम मोदी का संभावित एक रोड शो है, जो स्वामी विवेकानंद के घर के बाहर से शुरू होगा। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान उत्तर कोलकाता में विधान सरणी और विवेकानंद रोड के जंक्शन पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो शुरू करेंगे। इसके बाद रोड शो विधान सरणी से होते हुए श्याम बाजार की ओर बढ़ेगा, जहां पीएम मोदी नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन इस प्रायोजित कार्यक्रम से पहले कोलकाता पुलिस ने धारा 144 का ब्रेक लगा दिया है। और अब बात छठे चरण के बाद की, यानी कि 7वें चरण की कर लेते हैं। बात वाराणसी सीट की करें तो काशी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। लक्ष्य है रिकॉर्ड वोटों से काशी के रण को जीतने का और इसके लिए पीएम मोदी वाराणसी में भव्य रोड शो कर चुके हैं। नारी शक्ति संवाद के जरिए काशी की